पूरा ब्रह्मांड जो है वो वाइब्रेशन पे चलता है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की एंट्री जो है वो एक्सीलेंट मानी गई है। अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है प्लॉट खरीदने की तो उसके लिए आइडियल प्लॉट सबके लिए क्या हो सकता है? मच बेटर है कि आप फ्लैट से प्लॉट जो होता है वो अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी होती है। सोना इज द बेस्ट कंडक्टर टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। हर कमरे में चाहे चौखट ना बनी हो, लेकिन मेन एंट्रेंस और किचन का बहुत बड़ा रोल। ब्लैक इज ऑलवेज कलर फॉर अनऑस्पिशियस। हम तोड़ फोड़ वाले वास्तु पे विश्वास नहीं करते। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है, तो आपकी लाइफ में हर्डल्स के ऊपर हर्डल्स हैं। टॉयलेट कहाँ नहीं बनाना चाहिए? टॉयलेट देखो, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। मिलीनियर्स डू नॉट बिलीव इन वास्तु न्यूमरोलॉजी। जो नौकरी करेगा उसकी सिर्फ सब्जी बदल सकती है, ठीक बात है। वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता होगा भी। जय गुरुजी दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है संदीप बजाज और फिर मैं आज एक नया एपिसोड लेके आया हूँ बात मेरे मन की में। जसमीत भाई हमारे से मिलने आए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई और वहाँ पे हमने चर्चा की थी रियल एस्टेट के बारे में। आज स्पेशली ये फिर इंडिया आए हैं, कुछ इनका अपना काम पड़ा हुआ था पेंडिंग, तो मेरे को उनसे रिक्वेस्ट आई कि संदीप भाई एक बार फिर मुलाकात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जसमीत भाई। जय गुरुजी। भाई बहुत मजा, जय गुरुजी। बहुत मजा आता है आपसे हर बारी बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। पिछली बार भी बहुत मजा आया था। बस तो आनंद आना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, आनंद आना चाहिए। और बहुत पता क्या था भाई, वाइब्रेशंस आप पता, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो राइट, तो वास्तु भी करते हो, तो उसका एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो कि बंदे की वाइब्रेशन ठीक कर रहे होते हो। जी डियर। जो गलत वाइब्रेशंस में नाम होते हैं उसको आप ठीक करते हो। Yes. क्योंकि बाकी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो नहीं सकती राइट। ट्रू। तो वाइब्रेशंस का खेल है सारा। अगर हम अपना शरीर खत्म कर दें तो ये सब पूरा ब्रह्मांड जो है वो वाइब्रेशन पे चलता है। तो आपके साथ बैठ के पिछली बार बहुत मजा आया। मेरा हो भाग्य। उसके बाद समोसे खाए, चाय। तो मैंने कहा संदीप भाई को डेफिनेटली फोन दोबारा किया जाएगा। बाकी बात क्योंकि आपको मैं ऑब्वियसली बिहाइंड द सॉरी ऑफ द कैमरा ये बोला था कि आपको अब ऑस्ट्रेलिया चक्कर लगाना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली डियर। हम कोशिश करते हैं फरवरी या मार्च में जरूर ऑस्ट्रेलिया आते हैं। बिल्कुल। और उसके ऊपर आगे आज ही से वर्किंग स्टार्ट करवा के उसको अपडेट करते हैं आपको। क्योंकि आपने कंपनी तो सेटअप कर ही लिया है। हाँ, कंपनी सेटअप हो गई है। हाँ जी। अंकों का खेल यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड करके हमने कंपनी वहाँ खुलवा दी है। जी। मेरी स्टूडेंट है वैशाली जी, उन्होंने ही वहाँ पे ओपनिंग करी है। वेरी गुड। और अब यही है कि हम भी वहाँ आके उसको और प्रमोट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी भाई, आपका आना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे को पता है आप दुबई में भी जी शुरू कर दिया आपने ऑफिस। मैं 18 तारीख को फिर दुबई जा रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जी जी। तो अब दुबई में आपका फोकस क्या है? वास्तु पे भी कर रहे हो? हाँ हाँ। ओके। क्योंकि रियल एस्टेट का वास्तु का काफी आसपास का है। हाँ जी। काफी होता क्या है कि जब प्रोजेक्ट बन रहा होता है जी, उसके अंदर हम सिर्फ एंट्री को देख सकते हैं। ओके, ठीक है ना, कि हाँ भाई इसकी एंट्री कहाँ पे आएगी। लेकिन एक प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाता है तो फिर उसका इंटरनल वास्तु का बहुत बड़ा रोल होता है। ये मेरे को ना आपसे सीखना है। सो पहले हम एंट्री पे रुकते हैं क्योंकि मेरे को ना देखो, मैंने कभी, मेरे को नॉलेज नहीं है राइट। और पर मेरे को ये कहते हैं भाई, कुछ क्लाइंट्स हमें कहते हैं कि भाई हमें घर ढूंढ दो यहाँ से हो, तो ताकि हमें ये से एंट्री चाहिए। सो हम पिछली बार नंबर्स कवर कर चुके हैं। जी जी। कि भाई कौन कौन से नंबर्स है। मैं व्यूअर्स को याद दिलवाता हूँ। भाई ने पिछली बार बताया था कि 1 5 6 3 वाले जो है यही है ना। देखो याद रखता हूँ, ये वाले घर लेने हैं। ठीक है, अब आज हम थोड़ी सी वास्तु के बारे में बात कर लेंगे। वैसे बुलाया तो इन्होंने मेरे को था पर ये मेरी खुद की, क्योंकि भाई मेरे को ना बहुत क्यूरियस आदमी हूं मैं। वेरी ट्रू। मैं लर्न करने में बिलीव करता हूँ। होना भी चाहिए। हाँ, लाइफ इज अ लर्निंग। और है कि हम यहाँ करने क्या आए हैं, चाहे हम किसी भी तरह का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं, बट लाइफ इज अ लर्निंग। ऑफ कोर्स। जितना उसको आप सीखोगे उतना आपको क्लैरिटी आएगी। सो बिकॉज हमसे क्लाइंट बात करते हैं, हमें पता नहीं होता। सो मैंने कहा चलो व्हाट, रादर आप मेरा इंटरव्यू लो, मैं थोड़ा सा आपका ले लेता हूँ कि भाई क्या होना चाहिए। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट एंट्री, बिकॉज मेरे को इतना पता है एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। एंट्री के बारे में लोगों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो मेन क्या है, 0 डिग्री होता है नॉर्थ जी, एंड 90 डिग्री इज ईस्ट। ठीक है। ठीक है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री की एंट्री जो है वो एक्सीलेंट मानी गई है।
सो 0 से लेके आप कह रहे हो 10, 20 से 90 तक कुछ भी चलेगा। एक्सीलेंट होता है। ओके जी। अब इसका नॉर्थ की नंबर 5 होता है इस करके? नहीं, नॉर्थ इज 0 डिग्री। अच्छा। वो तो है, बट नॉर्थ एक ऑस्पिशियस डायरेक्शन है। अच्छा जी। नॉर्थ के बाद जो डायरेक्शन आएगी वो ईस्ट होती है। करेक्ट। 90 डिग्री के बाद। 90 से कब तक आएगी वो एक्चुअली क्या है, 0 to 90 ही पॉजिटिव डायरेक्शन है सारी के सारी। अच्छा जी। उसके बाद वो साउथ ईस्ट में चली जाती है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम जहाँ भी अपना फ्लैट ले रहे हैं, बंगलो ले रहे हैं, फैक्ट्री ले रहे हैं जी, हम उसके एंट्री गेट के बाहर खड़े हो जाए। अच्छा। और सामने की डायरेक्शन पे देखें। बाहर से खड़े होके मतलब आप जैसे अंदर नहीं देखना। अच्छा, बाहर से खड़े होके अंदर नहीं देखना, अंदर से खड़े होके बाहर देखना। ओके, क्या आप सही बता रहे हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि भाई अंदर से नहीं, घर के अंदर खड़े होकर बाहर से देखना तो वो है। सो आप वो कह रहे हो 90 है। वो जो है दैट इज 0 डिग्री to 90 डिग्री। जी। क्योंकि इतनी सुविधा नहीं होती कि हर चीज के ऊपर हो सके। मैं पहले देखता हूँ प्लॉट। अब बिल्डर ने प्लॉट अपनी चॉइस से लिया है, उसको कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। बिल्डर्स जितने भी हैं उनके घर का वास्तु अलग होगा, और जो वो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका वास्तु वो करवाते ही नहीं है। क्योंकि उनके लिए मैटर नहीं ना करता, वो सिर्फ पैसा कमाना है और वो कहते हैं कि भाई दूसरा बंदा देखे क्या है। अच्छा, ये अपने ना बहुत बढ़िया पॉइंट मेरे को यहाँ, अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी है प्लॉट खरीदने की तो उसके लिए आइडियल प्लॉट सबके लिए क्या हो सकता है? 1 by 1, 1 by 1, 45 by 45, 45 50 by 50, 100 by 100। अच्छा, सबसे बड़ी आइडियल यही है। ठीक 1 है। by 1, देन 1 by 2। ओके। बहुत रेयर होगा जब आप 1 by 2 करोगे तो थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करो ताकि इनको समझ आ जाए। हाँ। 1 हो गया 30, ठीक है, और 60 हो गई हमारी लंबाई। ठीक है। ओके, बस ये जस्ट वांटेड टू मेक श्योर। ठीक है, 1 by 2 हो गया। ठीक है। 1 by 3 वो भी चलेगा। ओके 30 हो गई जो हमारी चौड़ाई है जी, और लंबाई हमारी हो गई 90 जी। ये तीनों आइडियल पोजीशन है। ओके। एक्सीलेंट इज 1 by 1, वेरी गुड इज 1 by 2, परफेक्ट इज 1 by 3। बस। ओके। इसके बाद जो है फिर वो सारी की सारी थ्योरी के अगेंस्ट जाती है। बट अब प्रॉब्लम क्या है, ये सारी थ्योरी जो बनी वो 500 साल पहले बनी, 5000 साल पहले बनी। ठीक है ना। उस समय उनके पास जमीन ही जमीन थी। हाँ, अब तो थोड़ा सा मामला डिफरेंट है ना। मच बेटर है कि आप फ्लैट से प्लॉट लेने की चॉइस रखो। भाई यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, बिकॉज जो आप कह रहे हो वो वास्तु से तो है ही है, पर एक्चुअल में क्या है भाई, प्लॉट जो होता है वो अपार्टमेंट से बहुत ज्यादा बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी होती है। बिल्कुल। लोग समझते नहीं कि आपके अपार्टमेंट जो आप लेते हो या आप जो भी ले रहे हो फ्लोर, वो उसकी वैल्यू कम होएगी। जब आप प्लॉट लेते हो, आप जमीन खरीद रहे हो, हमेशा जो अप्रिसिएशन होती है वो जमीन की होती है, वो प्लॉट्स की नहीं होती। तो ये इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी ऑब्वियसली बढ़िया होगा। मैं प्लॉट का अपना मालिक, जी। फ्लैट में मैं मालिक कभी नहीं बनूंगा जी। मैं चाहे रजिस्ट्री करवा लूं, करेक्ट। वहां पे गाइडलाइंस के हिसाब से रहना पड़ेगा। जी। मैं अगर अपने डॉग लेके जा रहा हूं तो मुझे डरते डरते लिफ्ट में लेके जाना है। जी। मुझे डरते डरते लिफ्ट से वापस लेके आना है। जी। मुझे अगर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है तो अपनी ही पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे मन में एक बोझ रहेगा हर कि भाई हाँ मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। आज से मेरे ख्याल से 5 साल पहले की बात है, मैं न्यूजीलैंड में था। तो न्यूजीलैंड में ना मेरी रियल एस्टेट एजेंट है जो बेचती है प्रॉपर्टी। हम बेचते नहीं है प्रॉपर्टी, हम खरीदते हैं इन्वेस्टर्स के लिए ताकि हम उनको पैसे बना के दे सकें। 5 साल पहले की बात है, मैं घर देखने गया था जो मैं खुद के लिए लेने गया था। वो ना घटिया घर था, मतलब दिखने से ना बाहर बहुत घटिया था, बट दैट वाज मेरे लिए आइडियल घर वही था, क्योंकि मैंने वैसे ही अपना पैसा कमाया, पुराना घर लिया, उसको ठीक करा, या तो उसको बेचा या तो उसको पैसा वापस निकाल के दूसरी प्रॉपर्टी में डाला। अब उसमें हुआ क्या, उसके ना घर के पास टनल बन रही थी एक। वो न्यूलिन जो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में रहते हैं या जिनको पता है उनको पता चल जाएगा, उसके पास ना टनल बन रहा था। तो जो वो टनल के लिए नीचे से वो कर रहे थे ना सारा ग्राउंड के नीचे से, तो ना घर के वो जो प्लॉट था, प्लॉट के नीचे थोड़ा सा चला गया था, तो उनका घर ना थोड़ा सा हिल गया था उसके बाद। तो जब उनको पता चला कि भाई वो घर के नीचे आ गए हैं हमारे, तो भाई उन्होंने सरकार को दोबारा से कंप्लेन करी, उनसे पैसे लिए, क्योंकि जब आप प्लॉट खरीदते हो ना वहां पे, तो प्लॉट के नीचे का भी सामान वो मतलब वो जमीन है वो भी आपकी है। करेक्ट। तो जब मेरे को उसने बताया, क्योंकि देखो
आप लर्न करते हो राइट। मैं वैसे भी बहुत क्यूरियस आदमी हूँ, लर्न करना मेरे को, मैं कहा वो अच्छा, पर इसीलिए प्लॉट इज वे बेटर। आप ज्यादा अच्छा, कमिंग बैक टू दैट, मान लो अगर अब प्लॉट खरीदने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, या किसी के पास अगर है कि भाई हम घर खरीद रहे हैं, हम प्लॉट खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आइडल डायरेक्शन भी कुछ होती है उसका, सेम वही, सो 0 to 90 टू 90 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि वो परफेक्शन नहीं आ पाती है। अच्छा। ये सबसे एक्सीलेंट दिशाएं हैं 0 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट और 90 डिग्री ईस्ट। ये पूरा 90 डिग्री तक का खेल है सारा का सारा। अगर हम मान लो किसी ने प्लॉट ले लिया है, आपको पता ही है कि भाई नहीं हो सकता, यू नो व्हाट, पॉसिबल नहीं है, आपको बता दिया संदीप भाई ऐसा है कि ये इस प्लॉट की डायरेक्शन है ना अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री है, ठीक है, अब इसमें क्या, अब क्या करोगे आप? अब उसका इंटरनल वास्तु ठीक करेंगे। अच्छा, एक्सटर्नल तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, वो तो जो डायरेक्शन मिल गई, ठीक है। अब उसका प्रॉपर मैप बना के हम उसमें ग्रिडिंग करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 9 पार्ट्स में? 9 पार्ट्स में फिर उसका सेंटर निकाला जाएगा। ओके, इसको सबसे 9 पार्ट से भी पहले आप कह रहे हो सेंटर इंपॉर्टेंट है, फिर आप पहले उसके बारे में बताओ मेरे को। 9 पार्ट के निकालने के बाद ही सेंटर आएगा। अच्छा भाई, जैसे 30 ऐसे था और 90 ऐसे था जी, तो 30 का हो गया 15 ठीक है, और 90 का हो गया 45। ओके तो दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमने सेंटर निकाल दिया। ओके, इस प्लॉट का वो सेंटर निकल आया। ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, राइट, इसे हम कहते हैं नाभि, अच्छा, घर की नाभि। ओके, इसलिए बोलते हैं कि भाई सेंट्रल के आसपास बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही है ना? वेट भी नहीं अच्छा, होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? वेट ओके, बाहर भी नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पिलर भी नहीं होना चाहिए, अब उसको ब्लैंक छोड़ो। कोई किसी समझदार आदमी ने सीढ़ियां निकाल दी, दिखने के लिए सुंदर लग रहा है, नहीं होना चाहिए। अच्छा भाई, क्या यही रीजन था कि भाई पहले टाइम पे पुराने घरों में क्या होता था कि भाई जब आप घर के अंदर घुसते थे तो बीच में तुलसी लगी होती थी, वेड़ा बना, वेड़ा और वेड़े में तुलसी होती थी, बस इसीलिए तो। हाँ, सिद्धांत आज का नहीं है ये बहुत जसमीत भाई, ये सिद्धांत आज का नहीं है। आप गोल्डन टेम्पल जाओ, अब पूरे गोल्डन टेम्पल को अब नए नजरिए से देखना, आप पूरा उसको चेक करना। अब बंगला साहब गुरुद्वारे जाओ, दिल्ली वाला, समझ गया मैं, हाँ जी, उसके सेंटर के अंदर ही हमारे ग्रंथी बैठे वहां पे पाठ कर रहे हैं। हाँ, और अगर मैं दुखी होता हूं तो मैं क्या करता हूं, 45 मिनट जाके उनके पास बैठ के उनके भजन कीर्तन सुन के आता हूं। मेरा ऑरा जो है चेंज तभी होगा जब मैं उस पिरामिड के नीचे बैठूंगा, तभी वो जो गुम्बद की शेप है। यस, अच्छा, क्योंकि जो पिरामिड की शेप्स है ना भाई, उसका भी बहुत साइंस की तरफ से जब उसको देखते हैं ना, उसकी जो टॉप ऑफ द पिरामिड्स है ना जी, उसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आई थिंक वो अर्थ की पूरी जो स्पेस आती है ना वो आती है कुछ, उसका भी पॉइंट है, बहुत उसका टेक्निकल पॉइंट है, बहुत टेक्निकल पॉइंट। अच्छी बात क्या है कि हमारा बंगला साहब गुरुद्वारा और हमारा गोल्डन टेम्पल जो है उसको हमने सोने के वहां पे लगा रखे हैं। सोना इज द बेस्ट कंडक्टर टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी। तभी आप कभी उसके अंदर जाओगे, आपका पूरा ऑरा ही चेंज हो जाएगा। तो आप कह रहे हो कि मैं अपने ऑस्ट्रेलिया वाले घर के छत पे सोना लगवा दूं? फिर लगवाओ, बिल्कुल लगवाओ। चलो फिर मैं अब जाके करता हूँ, क्योंकि 10 किलो चांदी मैंने कल ही खरीदी है। बस चांदी लगवा दूंगा नहीं कि चांदी दरवाजे पे लगवाओ। अच्छा क्योंकि 2026 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ना मेरे को पता है कि अगले साल ना भाई गोल्ड और सिल्वर, आई एम प्रीटी श्योर कि आप भी शायद इस बात को कंफर्म करोगे या नहीं भी करोगे, वो मेरे को पता नहीं हुआ, तो मैंने अभी वो देखते हैं। तो मेरे को पता है नेक्स्ट ईयर ना गोल्ड और सिल्वर बहुत बढ़िया करेंगे दोनों, इसलिए मैंने कल ही 10 किलो चांदी मैंने कहा यार लेके रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सो आप कह रहे हो चांदी दरवाजे पे? हाँ, दरवाजे में, या उसकी जो एंट्रेंस है वहां पे आप नीचे जमीन पे लगवा दो चाहे। अब 10 किलो तो आपने बेचने के लिए ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन लग गया, तो हम छोटी सी चांदी की तार बोल रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, इसलिए घड़ी। हाँ, अब आप कोई काम करो, 100 साल पीछे जाओ या 70 साल पीछे जाओ। अच्छा जी, पंजाब के घरों में जाओ, जब दरवाजा बंद करते थे तो क्या दिखाई देता था? घर बंद हो रहा है, घर का मेन गेट बंद हो रहा है, तो वहां पे क्या चीज थी जो आज की डेट में मिसिंग है? चौखट। चौखट का क्या रोल है वो बताओ, जो बता रहे। अब आप देखो, सिर्फ 3 कट रह गई है। एक गेट आ गया, एक ऊपर से आ गया, एक गेट ये आ गया। जो नीचे की मुंडेर थी वो हमने उड़वा दी। ओ अच्छा, उसका फायदा क्या था?
फायदा ये था कि नेगेटिव हमेशा एनर्जी हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल चलती है। अच्छा। और हमारे पूर्वज इतने समझदार थे कि उन्होंने वो मुंडेर बनाई इसीलिए थी कि भाई पूरा ही कवर हो जाए सब कुछ, पूरा ही वहां से एंट्री ब्लॉक ना कर होए। दी नेगेटिव एनर्जी की। उसके बाद अगली चौखट कहाँ होती थी? किचन के दरवाजे पे। कहते हैं ना दहलीज लांग के नहीं जाना, वो दहलीज तो हमारा वो हो गया। उसके बाद चौखट जो आई वो आई हमारी किचन में। अच्छा। हर कमरे में चाहे चौखट ना बनी हो, लेकिन मेन एंट्रेंस और किचन का बहुत बड़ा रोल है। किचन का क्यों बड़ा रोल है भाई? खाना तो एनर्जी तो हम वहीं से ले रहे हैं। आदमी को जीवित रहना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। Correct. उसका कोई और भी कोई रीजन है? नहीं, मेन तो एनर्जी का ओके ठीक है। हमारे लिए जो मेन लाइव एनर्जी है वो किचन से ही तो आ रही है। सो एक क्लाइंट ने हमें बोला था कि शायद बेंच टॉप की बात हो रही थी किचन के ना, तो भाई तब मेरे को नहीं पता था। आप ऑब्वियसली आप बैठे तो मैंने कहा मैं अपने खुद के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। तुमने बोला था कि ब्लैक नहीं करना उनको, जो स्लैब है स्लैब उसको ब्लैक नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? कारण क्या है? ब्लैक इज ऑलवेज कलर फॉर अनऑस्पिशियस। अच्छा। वो हमेशा नेगेटिविटी ही देता है, चाहे वो कार हो चाहे पहने हुए कपड़े हो। ओके। ये फर्क है। जितना आप नेगेटिव चीजों के साथ रहोगे उतना आपके लिए हर्डल्स क्रिएट होती जाएंगी। ओके। चाहे वो शाहरुख खान पहने, सलमान खान पहने, वो उनकी अपनी चॉइस है। हमारी अपनी चॉइस होनी चाहिए। हम किसी को देख के अपना दिमाग गर्म नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है फिर। आप ब्लैक और ब्लू में भी फर्क होता है? यस डियर। ब्लू में ठीक है? हाँ, ब्लू में ब्लैक और डार्क ब्लू दोनों ही वर्स्ट कलर है। अच्छा। ब्लैक इज राहु, ब्लू इज शनि। और नाभि से नीचे का हिस्सा इम्प्योर है। तो आप कह रहे हो उसके नीचे कोई दिक्कत कुछ भी, ब्लैक सॉक्स, ब्लैक शूज, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक ट्राउजर सब चलेगा। अच्छा, ऊपर नहीं पहनना? Yes. क्योंकि चक्रास हमारे ऊपर होते हैं। नाभि से ऊपर का हिस्सा पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव रखेंगे बस। दैट्स द मेन। आई डोंट थिंक सो कि कोई ये डिटेल में इतनी बात करता है जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि सबको ना डराया ज्यादा जाता है कि भाई डरा दो फिर इनसे कंसल्टेशन, ताकि आप फिर वो आपके पास आए तो लेने के। सो आप कह रहे हो कि भाई इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल। ओके, तो फिर मतलब मैं ठीक हूं? मैं बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। ओके। ब्लैक सॉक्स पहनो, ब्लैक बेल्ट पहनो, ब्लैक शूज पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। आई सी। स्लैब जब हम लगा रहे हैं तो उसके डायरेक्शंस के अलग अलग स्लैब्स होते हैं। अगर आपका किचन जो है वो साउथ ईस्ट में आ रहा है जी, तो वहाँ का स्लैब अलग होगा। अगर आपका वेस्ट में जा रहा है तो वहाँ का स्लैब अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब अगेन मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जनरल ले रहा हूँ, पर प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो। ये मेरे खुद के क्वेश्चन है क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस आदमी हूँ। मेरा रियल एस्टेट का काम है, क्लाइंट्स हमसे कई बार बोलते हैं, तो मैं अपने क्वेश्चन होना तो भाई ने मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैं इनसे ही पूछी जा रहा हूँ। कोई नहीं। सो मेरे को आप बताओ कि आप कह रहे हो कि साउथ ईस्ट में किचन है, वेस्ट तो में अगर आपकी किचन है, मतलब आप वेस्ट की तरफ फेस करके खाना बना रहे हो, हाँ जी, तो वहां पे येलो कलर का स्लैब बहुत बढ़िया आंसर दे सकता है, सूटेबल रहेगा। सो येलो कोई भी कलर हो सकता है क्या? लाइट येलो ऐसा भी कुछ होता है? डार्क येलो से तो बुरा लगेगा ना, तो उसको लाइट येलो आप रखो। ओके। और अगर आपका जाता है ईस्ट की तरफ जी, तो वहां पे आप ग्रीन कलर का लगा के स्पोर्ट ले सकते हो। ओके। क्योंकि नॉर्थ में और साउथ में किचन नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ में किचन नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ में क्यों नहीं होना चाहिए? नॉर्थ जो है वो पानी का तत्व है। अच्छा। और किचन में जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अग्नि की। ओके, खाना बना रहे हैं ना, ठीक रोटी है, बना रही है, सब्जी अग्नि बन हो रही है, गया, तो अग्नि हो गई। ओके। जैसे ही वो नॉर्थ में गया तो नेगेटिव हो गया। राइट, आई सी। ओके। अब यही प्रॉब्लम आती है कि मैं फ्लैट लेने गया, ओके, फ्लैट मेरा 10 करोड़ का, मुझे समझ में आ गया, मुझे उसका अच्छा लग रहा है, एरिया बहुत बढ़िया है, देखने में बढ़िया। यहीं पे गलतियां क्या होती हैं, मैंने उस किचन को नहीं देखा, मैंने वहां के टॉयलेट्स को नहीं देखा, और मैंने वो ले लिया। अब उसके बाद मैं पछता रहा हूं। ओके, सो अगर मान लो किसी ने 10 करोड़ की गलती कर दी, ठीक है, अच्छा पहले साउथ को टच कर लेते हैं, क्योंकि साउथ में क्यों नहीं होनी चाहिए किचन? जब भी किचन जाएगी तो वहां पे आपको ना तो खाने का स्वाद आएगा, ना उसके अंदर आपको एनर्जी मिलेगी। ऐसा क्यों? बेस्ट डायरेक्शन जो होती है किचन के लिए वो है साउथ ईस्ट। अग्नि का तत्व जो है वो साउथ ईस्ट के अंदर सबसे बेस्ट माना गया है। वहां से थोड़ा सा पीछे आना है तो साउथ ईस्ट आ जाएगा। ओके। साउथ जो है उसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी का दिशा।
अच्छा, तो अगर वहां पे आप करके या उस तरफ फेस करके आप खाना बना रहे हो और आपके मन में अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो वो खाना कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हमने कितने घरों में जाके देखा कि वहां पे ये प्रॉब्लम आई। पर चलो अब इस पे बात कर लेते हैं। मान लो अब साउथ की तरफ होगी किचन, हाँ 10 करोड़ का फ्लैट है, हाँ। मतलब कुछ नहीं हो सकता, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा। बिल्कुल, पहले उसके मैप को देखेंगे, उसकी जी। डिग्री को चेक करेंगे, उसके बाद पिरामिड से सॉल्यूशन देंगे। पिरामिड क्या होता है? जो अभी हमने बात की थी डोम की। हाँ जी, डोम की, करेक्ट। हाँ, तो ऐसे ही हमारे पास प्रोडक्ट हैं जो घर के वास्तु को अलाइन करने के काम आते हैं। वो जो आपके पास ऑलरेडी है वो? यस, ऑलरेडी है हमारे पास। ओह अच्छा, देयर आर मोर देन 250 प्रोडक्ट्स जो आप अभी भी लोगों को दे रहे हो। हाँ हाँ, फॉर द लास्ट 30 सो मतलब years। आप कहने की ये है कि अगर किसी को डाउट है, वो बंदा कह रहा है कि भाई नहीं कुछ नहीं होता, मेरे को डर लगा हुआ है, आप वास्तु उसका भी ठीक कर दो? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। देखो बात सारी ये है कि हम उसकी प्लेसमेंट को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो जो रेमेडीज उनको बताई जाएगी वो उसको दिल से फॉलो करें। हमारे पास ऐसा नहीं होता कि किचन को तोड़वा दो। मतलब आप उसमें भी फिक्स कर सकते हो? हम तोड़ फोड़ वाले वास्तु पे विश्वास नहीं करते। फॉर द लास्ट 11 years आई एम वर्किंग विद जितिन सर, जो कि गुजरात से हैं। जी। वो पिरामिड्स के मैन्युफैक्चरर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ का 35 साल इसके मिस्र को दिए हैं, जहाँ पे पिरामिड्स की सारी फाउंडेशन रखी हुई है। ओके उसी के बिहाफ पे उन्होंने सारे अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। ओके। जी डियर। सो ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो अगेन मेरे को पता ही नहीं था, और कई लोगों ने मेरे को पता कि उन्होंने तोड़वाए हैं, और उधर पंगा क्या है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में तोड़वाते हो तो आपको काउंसिल के बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। तो आई थिंक आपके पास जो सोल्यूशन है, आई थिंक उससे तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी फिर, मतलब सॉल्व हो गई, बिल्कुल सॉल्व। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपको किचन चेंज करवानी है ना, तो आपकी क्या होता है कि जो प्लम्बिंग जो होगी चेंज होगी। सो कुछ भी ऐसे बड़े चेंजेस होते हैं ना, तो किचन वगैरह में या बाथरूम वगैरह में, तो काउंसिल के पास जाके आपको बहुत सारा करना पड़ता है। अब्रॉड में वो परमिशन ही नहीं मिलेगी। करेक्ट। जब आपकी वहां पे उन्होंने पाइपलाइन उस ढंग से बिछा रखी है तो उसको चेंज थोड़ी करेंगे। करेक्ट। वो आपके लिए थोड़ी पानी की उसको चेंज करेंगे। तो वहां पे बेस्ट सॉल्यूशन ही पिरामिड्स है। भाई 1 करोड़ का मेरा बिल बना दिया था इन्होंने। बना दिया होगा। मैं एक घर डेवलप कर रहा था, तो घर डेवलप कर रहा था तो काउंसिल अड़गी, क्या कहते हैं, उसमें पाइपलाइन ऑलरेडी पड़ी हुई थी। तो हमने कुछ नहीं करा, 2 डुप्लेक्स मतलब 2 घर चिपके हुए थे, वो एक टाइटल पे था। मैं उनको क्या करा कि टाइटल बखरे बखरे करके अलग अलग करके उनको अलग अलग बेचना था मेरे को, बस बना के। तो मतलब सब कुछ तो लगा हुआ है। काउंसिल अड़गी, कहती नहीं ड्राइववे 100 मीटर का है, इसमें पाइपिंग क्यों नहीं डाल। मैं कहा भाई सब कुछ तो ठीक है, वैसे ही हमने ऐसा प्रोजेक्ट ऑलरेडी करा है, तो तुम दोबारा इसमें क्यों डाल रहे हो। भाई $20,000 जो लगने थे, मतलब आप लगा लो 10 लाख का कुछ आसपास कोई काम था, उसका उन्होंने भाई $2 लाख मेरा खर्चा करवा के। पर चलो वही है, अब उनसे लड़ नहीं सकते, बहुत लड़े, फिर भी काम बना नहीं। इसमें भी लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आप अगर अपना फ्लैट ले लिया, आपने उसकी रेनोवेशन स्टार्ट करवाई, जितना भी बोरी सीमेंट की, बदरपुर, जो भी हैवी मटेरियल है, उसको हमेशा साउथ या साउथ वेस्ट में रखवाओ। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि घर बन रहा है और बोरी है, सीमेंट है, जो भी है, भारी है, ईंटें वगैरह, साउथ और साउथ वेस्ट में। ऐसा क्यों भाई? लेबर को अकल ही नहीं है। लेबर कहती है ये भी तो जगह पाऊजी आपकी है, वो भी जगह आपकी है, तो यहां से दरवाजे से हम घुसे, मान लो दरवाजा नॉर्थ का है जी, और हमने घुसते ही सीमेंट लगा दिया। आपको समझदार होना चाहिए। जैसे ही आपने वहां सीमेंट डलवाया, आप देखोगे आपके सर के ऊपर भार आ गया। अब आपने क्या किया कि सारी रॉन्ग एक्टिविटी वहां शुरू करवा दी। पहली बात तो ये है जसमीत जी कि क्या वास्तु को मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ, ये मैं क्वेश्चन पे आने वाला था। आपको सच बताऊं, पता क्यों भाई, मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था। जी जी, वास्तु तो आप आगे चले गए हो मेरे ख्याल से। जी जी। कई लोग तो भाई कहते हैं कि भाई ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो, या कोई भी है, मतलब क्या, मतलब ओपन माइंडेड क्यों नहीं है लोग। उनको क्या आप बता सकते हो कि वो थोड़ा ओपन माइंड हो जाए? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? देखो होता क्या है कि अगर एक चीज के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मैं कैसे ओपन माइंड हो जाऊंगा। लेट्स जैसे इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज की आपकी वीडियोस बहुत वायरल होती हैं, तो आप डालते हो, है ना, यूट्यूब भी करते हो।
मान लो कि वो देख चुका आपको, वो कह रहा है यार नहीं भाई तो डरा देता, 2 4 8 हो तो भाई वो बस खत्म ही होगी जिंदगी, या नहीं, खत्म नहीं हुई, मैं खुद 8 वाला हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा भी, आपका भाई भी, आपकी बहन भी 2 4 8 वाली है तो उसकी लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। मैं उसी का लाइव एग्जाम्पल हूँ कि डर के आगे जीत है। ओके, सो मतलब आप मान लो, चलो अब इस पे थोड़ा सा टच कर रहे हैं बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद ही 8 वाले हो, तो पिछली बार हमने थोड़ी सी बात करी थी भाई 8 वालों के लिए। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से अगर मान लो उनका 2 है और कुछ चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि आई थिंक सिर्फ एक ही चीज चेंज हो सकती है, वो है नाम। बिल्कुल। 2 वालों का यूजुअली नाम क्या होना चाहिए? अगेन ये जनरल है, मेरे को पता है। ये फिर अधूरा ज्ञान है जसमीत भाई। ओके। अगर ड्राइवर उनका 2 है और कंडक्टर उनका 4 है तो उनके लिए बेस्ट फ्रेंड जो रहेगा 1 और 5 रहेगा। ओके। उनके जब भी नेम के स्पेलिंग आएंगे वो 1 या 5 पे ही आएंगे। ओके, ठीक है। जो 2 और 4 है। 2 और 4 है, ठीक है। अगर वो 2 और 6 है या 2 और 8 है तो उनके लिए भी नेम के स्पेलिंग 5 या 6 पे ही आएंगे। ओके, ये फर्क है। तो मतलब इसके पीछे प्रॉपर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। इसके पीछे 40 दिन का कोर्स होता है जो मैं पढ़ाता हूँ, तब समझ में आएगा। ये तो मैंने बहुत स्क्वीज करके आपको बताया कि भाई साहब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है तो आपकी लाइफ में हर्डल्स के ऊपर हर्डल्स हैं। जी, आपने पिछली बार बताया नहीं था, आप कोर्स करना शुरू कर दिया हमने। हाँ, वो तो मैं करवाता रहा। ओ वेरी गुड। हाँ, वो तो खत्म हो गया। 40 दिन का होता है? 40 दिन का होता है। और उसमें आप क्या क्या कवर करते हो? पूरा A to Z न्यूमरोलॉजी। वास्तु से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तो अगर आप वास्तु भी सिखाते हो? वास्तु मेरा बेटा सिखाता है या मेरे बाकी टीचर सिखाते हैं। ओके जी। सो न्यूमरो, अच्छा कोई आप कह रहे हो 40 घंटा उसमें क्या कोर्स है? मंडे टू फ्राइडे होता है, 2 घंटे क्लासेस होती है, पूरा हम सिखाते भी हैं। ओके। उसके बाद उनके टेस्ट भी लेते हैं और उनको पूरा गाइडेंस भी देते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी उनको मिलती है जो लाइव क्लास होती है। मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ 2 घंटे। ओके, सो मतलब आप वो नहीं है कि भाई कोर्स बना के दे दिया? नहीं, मैं लाइव ही पढ़ाता हूँ। आई सी, ये तो मेरे को पता नहीं था। वैसे तो देखो मेरे ख्याल से तो पैसे की मेरे को बात करने की अच्छा नहीं लगता, बट अगर जैसे अभी ऑडियंस सुन रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अप्रोक्सीमेट आप उसको 33,333। 5 बारी 3 आ रहा है क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी वाले हैं, अंकों से हमें खेलना आता है। 3 5 से 15 मतलब 1 तो चाहिए रहा है। हाँ, 33,333 का ये कोर्स है। अच्छा जी। और टोटल इसका 6 पे आता है क्योंकि मेरा लकी नंबर है। अच्छा। इसके साथ साथ हर क्लास 2 घंटे की होती है, 3 to 5 PM इंडियन टाइम। इंडियन टाइम, ऑस्ट्रेलिया वालों। हाँ, 3 से 5 मतलब 5 8:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का टाइम होगा। 5.5 घंटे थोड़ा आ गया, ठीक है। 8:30 अगर किसी सीखना हो ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वालों ने, तो हाँ ठीक है जी। और दूसरा बैच होता है रात को 7:30 से 9:30। अच्छा। क्योंकि क्या ना, दोपहर के टाइम पे लेडीज ज्यादा फ्री होती हैं, बच्चे स्कूल से आ गए, उनको एजुकेशन के लिए भेज दिया, कोचिंग के लिए भेज दिया, तो 2 घंटे वो पढ़ सकती हैं। और रात को कौन होते हैं? वो जो लोग ऑफिस से आते हैं वो सीखते हैं 7:30 से 9:30। मेरे को आपसे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि मेरे को, मैं भाई दिन का कम से कम बता रहा हूँ आपको, बेयर मिनिमम चाहे जो मर्जी दिन हो, अगेन कुछ ऐसे दिन होंगे कि शायद नहीं होता, कम से कम मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। 2 से 3 घंटे। वेरी गुड। किताबें, पॉडकास्ट, सब कुछ, मतलब मेरा चल रहा होता कुछ ना कुछ। मेरे को लगता है बंदे को सब कुछ सीखना चाहिए। और न्यूमरोलॉजी आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसके बारे में मैं और थोड़ा सा इंटरेस्टेड सीखने में हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना भूख बहुत है सीखने की। अब अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका चैनल है और आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, पर आज उल्टा चल रहा है क्योंकि वास्तु मेरे को तो एजुकेट कर रहे हैं जसमीत भाई। समझो, बात क्वेश्चन आंसर की नहीं है जी। आपका भी पर्पस एक है, दुनिया को जानकारी मिले। मेरा भी पर्पस एक ही है, दुनिया को जानकारी मिले। क्योंकि भाई मेरे को लगता है कि वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि बंदे के शरीर को अगर आप खत्म कर दोगे तो सिर्फ वाइब्रेशंस रह जाएंगी। और अगर हम वाइब्रेशंस ठीक कर सकते हैं, और मेरे को पता ही नहीं था वास्तु के बारे में, तो मैं ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बिकॉज अगर मेरे को पता चल सकता है, चाहे मैं उनकी मदद ना कर सकूं, ऑब्वियसली मैं भेजूंगा तो आपके पास ही, बट मेरे को क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि भाई अच्छा तो आप भी सीखो ना, कोई बुराई थोड़ी है, आप भी सीखो। देखो, पहले हेल्प खुद की होती है। करेक्ट। क्या कहते हैं प्लेन में कि मास्क गिरा है, पहले खुद तो लगा लो, दूसरे को बाद में बचाना। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सिंपल सी स्टोरी है।
तो पहले खुद समझो, सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। आई थिंक मैं डेफिनेटली भाई कोशिश करूंगा कि भाई देखो आप लोगों को भी सजेशन है कि दोपहर वाला जो बैच है संदीप भाई का, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली भाई को रीच आउट करो। 7 नवंबर से या 10 नवंबर से बैच आएगा। अच्छा जी, जी 7 नवंबर 10, ठीक है जी। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, पहले बता दूं। इनको लग रहा होगा भाई संदीप भाई मेरे को कोई पैसे दे रहा है, संदीप भाई के साथ बैठना अच्छा लगता है, हमने कहा रिकॉर्ड ही कर लो और क्या है। मेरे चैनल का नाम है बात मेरे मन की। अच्छा, तो जो भी बात निकल जाए मन से, एब्सोल्युटली वो सारी स्टोरी है। वो आपको याद है हम पिछली बारी जब बात कर रहे थे तो वही था कि भाई जो दिल, जो मन का हो वो अच्छा, यस, जो ना हो वो और भी अच्छा। यस। तो मैं तो भाई साहब इस बात पे डेफिनेटली अग्रीड हूँ। वो तो देखो जो बातें हैं वो तो निकलती रहेंगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक ऐसी स्पोर्ट है जो बच्चा जब पैदा होता है या हम कोई मकान लेते हैं तो पहले नंबरों का आशीर्वाद है, फिर जब हम उस मकान के एंटर करते हैं तो वास्तु का रोल आता है। तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु हमारी 2 लेग्स है। अगर एक लेग ठीक कर दी, दूसरी लेग ठीक नहीं है, तो फिर भी लंगड़ापन तो आएगा ही आएगा ना, लैकिंग तो आ ही जाएगी ना। तो इसलिए दोनों को साथ साथ लेके चलना होता है। भाई आपने एक चीज मेंशन कर दी कि भाई 9 पार्ट होंगे, उसके बाद ब्रह्म स्थान होता है। जी, वो 9 पार्ट्स में होता क्या क्या है? उसमें क्या है कि आपकी 9 डायरेक्शंस ही आती हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हो गया। ओके, फिर उसके बाद उसकी सब डायरेक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, ये उसको समझना है। और 9वां पार्ट जो है ये 8 डायरेक्शंस हो गई, और 9वां पार्ट हमारा ब्रह्म स्थान है। अब हमें ये देखना है कि टॉयलेट कहाँ बनाना है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा कवर कर दो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉयलेट कहाँ नहीं बनाना चाहिए? टॉयलेट देखो, नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आई सी। साउथ ईस्ट में बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ओके। क्योंकि ये 2 ऐसी जगहें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती हैं। मैंने अपना घर बना लिया, ठीक है, और या मैंने अपना घर बनाया ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, अब मुझे पता ही नहीं है, बीमारियां चल के मेरे घर पे आएंगी। अच्छा, हाँ। अब इसको आप ऐसे समझो कि मैं घर में जो बैठा हुआ हूँ वो हेलमेट पहन के बैठा हुआ हूँ। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारे घर का मस्तक है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट जो है वो हमारे घर का मस्तिष्क है, हेड है। अगर हेड को आप कहीं पे पॉजिटिव एनर्जी नहीं दोगे तो वो क्या करेगा? खराब ही होगा, थॉट्स लेके आएगा, खराब होगा। और जहां पे नॉर्थ ईस्ट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जो आएगी वो आती है हमारी साउथ वेस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट की जो ऑपोजिट है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो वहां पे हमको हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट चीज तिजोरी रखनी चाहिए, या हेड को वहां हमारे को रूम बना के देना चाहिए। ओके। साउथ से लेके साउथ वेस्ट तक वो स्थान हम मालिक को देते हैं। अच्छा जी। सो आप ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, आपने बोला साउथ ईस्ट में भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वहां पे क्यों नहीं होना चाहिए? और उसका अगर मान लो है तो उसकी क्या सिम्टम्स होंगे उनके घर पे? पैसे का जोन है, लेडीज की प्रॉब्लम आती रहेगी, जितने भी एल्डर लेडीज हैं सबकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अच्छा, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो आपने अपने पैसे को खत्म कर दिया, बहा दिया, और जितनी भी एल्डर लेडीज हैं उनको हेल्थ इश्यूज आएगी। और अगर आपका साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है और आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट से है तो उस घर में सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी, या वाइस वर्सा। नॉर्थ वेस्ट में आपका टॉयलेट है और साउथ ईस्ट में एंट्री है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये तो कुछ डेंजरस है। ये मतलब डेंजरस नहीं, मतलब डेंजरस इन द सेंस के ना चेक करवाना डेंजरस है। यस, अवेयरनेस नहीं है ना। कल को उसके घर पहुंचने के बाद आपके बेबी को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और चोट लग जाए, तो गलती आपकी थोड़ी थी उसके अंदर, पर आपको अवेयरनेस ही नहीं रखनी चाहिए थी। आप उसके अंदर किसी भी अच्छे वास्तु वाले को बुलाओ, वो वहाँ पे विजिट करेंगे, जो भी उनके चार्जेस हैं 11,000 21,000 आप दो, उससे प्रॉपर असेस करवा के मैप बनवाओ, और उसके बाद उनसे जो भी गाइडेंस लेनी है वो लो। चलो मान लो कोई क्या समझ आ गया, आपकी बात सुन ली किसी ने, उसे चेक कर लिया कि भाई ये नहीं है, देखा कि भाई यार ये तो ठीक नहीं है,
हम ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि भाई बच्चा कुछ हो गया है या एल्डर लेडीज की जो है वो तबीयत खराब होती है बिकॉज ये ऐसा हुआ। आप इंडिया में बैठे हो, मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया में या कोई न्यूजीलैंड में है, अगर वो आपसे मदद चाहता है तो कैन यू हेल्प? यस डेफिनेटली। अच्छा, वहाँ का मैप तो होते हैं, उन बिना मैप के वहाँ पे तो घर पे बनते नहीं है। इंडिया में तो क्या होता है, मासी का लड़का आया, अंकल यहाँ बना लो, उसके बाद बुआ का बेटा आ गया, अरे नहीं है, उसने कहा अंकल इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो बस फिर हो जाता है काम। वहां पे ऐसा नहीं होगा, वहां पे पहले मैप सब कुछ होएगा, फिर उसके बाद सो ओके, सो ऑल यू नीड इज, आपको सिर्फ अगर कोई मैप दे दे बस, और उसके बाद खत्म, मतलब आप अपनी खत्म इन द सेंस कि आप काम कर सकते हो। बिल्कुल, आप अपनी प्रॉब्लम भी उसमें नोट डाउन कर ले कि ये प्रॉब्लम्स मुझे जो है इस पे डायग्नोज हो रही हैं, और फिर हम उसको बैठ के उस पर सोल्यूशन देंगे। और आपने ऑब्वियसली मेंशन कर दिया कि भाई आपके पास वो चीजें हैं जो आप यहीं से भिजवा सकते हो उनको, उधर भिजवा दो। सब हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी है। अच्छा, तो ऑब्वियसली हमने प्रॉब्लम आपको पता चल गई, आपको सोल्यूशन तो आपको पता ही है क्योंकि आपको करते 11 साल हो गए। अगर किसी ने वास्तु सीखना है जी डियर, तो आप कह रहे हो कि आपकी टीचर सिखाते हैं, उनको सिखाने के लिए कितना टाइम लगता है? वो अलग अलग है, उसमें पहले एक बेसिक कोर्स होता है 7 से 10 दिन का जी, फिर उसके बाद एडवांस कोर्स होता है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो ये 3 तरह के कोर्स होते हैं, या तो मेरा बेटा सिखाता है या हमारी टीचर सिखाती हैं। जब भी वो कोर्स आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप अपने ग्रुप के अंदर अपडेट करते रहिएगा। एब्सोल्युटली जी, ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है, और भाई मैंने आज तक तो पहले तो मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को भी नहीं पता था यार, क्योंकि पर चलो क्लाइंट्स बात करते थे तो हमने कहते थे चलो ठीक है यार। बहुत पुरानी कहावत है, मिलीनियर्स डू नॉट बिलीव इन वास्तु न्यूमरोलॉजी, बिलीनियर डू। सही कह रहे हो, ये उसकी थी अपना जेपी मॉर्गन की है ये, कुछ ऐसे ही था। जेपी मॉर्गन जो बैंक आज भी है वो, जी जी जी, मॉर्गन स्टैनली मॉर्गन, हाँ बस वो जेपी मॉर्गन की ये है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, हमारे पास आप कुछ मत करो, अगर आपके पास टाइम है तो जयपुर जरूर जाना। अच्छा जी, जयपुर में एक किला बना हुआ है 400 साल पुराना, आमेर फोर्ट। क्या बना? आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट, ये कहाँ है भाई जयपुर में एग्जैक्टली? जयपुर में बहुत मशहूर है, जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे कंपास साथ लेके जाना। वैसे तो आईफोन में सब जगह कंपास होता है, कंपास हाँ जी फोन में डाउनलोड कर सकते हो, और उसका जाके पूरा वास्तु देख के आना। अच्छा, हाँ, आमेर फोर्ट, आमेर AMER, आमेर फोर्ट, आमेर का किला। अच्छा जी, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमारे राजा महाराजा या उनके साथ जो राज ज्योतिषी थे वो कितने समझदार लोग थे। सब चीज वास्तु के हिसाब से, कहाँ बैठक होगी, कहाँ रानी बैठेगी, कहाँ किचन बना होगा, कहाँ वो हथियार रखे जाएंगे। साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। अग्नि है ना, तो हमारे हथियार क्या है? यस यस, इंटरेस्टिंग। तो क्या है कि ये प्रॉपर एक साइंस है, गपबाजी नहीं है, ये फर्क है। आपको लगता है कि ये जो मॉडर्न एजुकेशन जो है, जो कि हमने गोरों से ली है, देखो चीज़ तो चाहे जो भी बढ़िया हो उसको ले लेना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, आपको लगता है उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है कि हम इन सब चीज़ों से दूर किया जा रहा है? या मेरे को ये भी एक मेरे को लगता है कि गोरों को पता था जब उन्होंने हम पे राज करा कि भाई इनसे ये छुपा लो, नहीं तो ये यूज़ करके ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हम पे थोपा गया डियर, हमें उनसे मिला नहीं है, हम पे थोपा गया है। मैकुले का एक स्टेटमेंट है 1800 कुछ का अपनी पार्लियामेंट में कि इंडिया के अंदर गुरुकुल है, और जब तक वो हम गुरुकुल सिस्टम को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे हम कभी इंडिया पे राज नहीं कर पाएंगे। ये ऑलरेडी बुक्स में है, क्योंकि हमारा सिद्धांत इतना सॉलिड था, इतना सॉलिड था, कुछ कहने की बात नहीं। आपको पता है हमारे यहाँ पे शायद बच्चा जब तक 11-12 साल का नहीं हो जाता था, उससे पहले सिर्फ बच्चे को 3-3 साल 4-4 साल वॉच करते थे। हो सकता है जसमीत भाई बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हों, संदीप भाई एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, तो उनकी वो टेस्टिंग की जाती थी, कि मतलब ऑब्जर्व किया जाता है भाई कल क्या रहा है बंदा, कैसा है, क्या इंटरेस्ट है इसका, क्या कर रहा है। थोपा जा रहा है तेरे को फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, फर्स्ट आना, तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को डॉक्टर नहीं बनना, बस 3-4 चीजें रही है बस इंडिया में। तो चलो ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ा सा डिफरेंट है। सचिन ने करके दिखाया, गिल ने करके दिखाया, सहवाग ने करके दिखाया है, इसलिए वो समझ में आ रहा है दुनिया को कि भैया बच्चे हमारे बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको पता है कि जब
ऑब्वियसली पंजाब जो था वो लास्ट वन था ना जो गोरों ने कॉन्कर करा था। जब महाराजा रंजीत सिंह का देहांत हो गया था, जो इन्होंने ही मारा था वैसे बाय द वे, अंदर अंदर से इन्होंने ही सब इनके ही थे। रॉकफेलर का जो डॉक्टर था ना भाई, वो इन महाराजा रंजीत सिंह के डॉक्टरी जो पूरा डिपार्टमेंट कह लो जहाँ पे सारे डॉक्टर्स थे, वहां पे उन्होंने भर्ती करवाया उसको, थोड़ी थोड़ी जहर दे के। मतलब जो हुआ सबको पता ही है, पता था कि भैया हम कॉन्कर वैसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं, कपट करके अंदर से मार के। हाँ वही हुआ। उसके बाद पता क्या, एक इनका पता नहीं कौन सा फिलोसोफर था, कहता अगर पंजाब को तोड़ देना इनको गुरबाणी से, या इनके जो वेद शास्त्र है जो मतलब जो भी है, अगर आप किसी को भी मारना है उसको उसका रिचुअल तोड़ दो, बस वो ही उन्होंने करा। और उसके बाद क्या हुआ भाई कि एक बड़ी सबसे बड़ी गलती ये होगी कि सरकार ने बोला कि आप अपने हथियार दे दो, जो क्योंकि अपने हथियार की बात करिए ना, और सिखों के लिए तो भाई हथियार आपको बताइए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला कि अपने हथियार दे दो, हम आपको पैसे देंगे। बस उसी चक्कर में पहले उनको गुरु ग्रंथ साहब से तोड़ा, उनके वेद शास्त्र जो हमारे थे उनसे तोड़ा। उसके बाद भाई उन्होंने बोला कि भाई ये हथियार दे दो, हम आपको पैसे देंगे। बस उसके बाद फिर पंजाब जो वो चलो दोबारा खड़ा हुआ, फिर वो पर 40 सोच कोई तो सारा उन्होंने हॉल्ट करा। Exactly, और उनका कोई मतलब नहीं था। अच्छा, उसने इतना शाना था, वो चालाक दिमाग से उसने बोल दिया था, लेटर लिखे हुए थे उसके वापस यूके में, कि भाई पंजाब को ना मैं 35 साल में तोड़ दूंगा बिल्कुल। पर उसने फिर आखिर में आई थिंक लेटर लिया था, मेरे को एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं याद आ रहा, कि भाई मैंने आपको बोला ज़्यादा था पर मैंने थोड़े कम साल में ही आपको करके दिखा दिया कि भाई इनको मैंने इनकी गुरबाणी से या इनकी जो शास्त्र है उनको से तोड़ के मैंने इनको मिट्टी कर दिया। सो आई थिंक ये इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक मेरे को यही लगता है कि भाई क्योंकि उनको पता था कि ये शायद ये नॉलेज यूज़ करके ये हमसे आगे ना निकल जाए, इसीलिए उसको मिलावट करने के चक्कर में आजकल है। पर भाई आज भी हम सुधर नहीं रहे हैं बाय द वे। फिर बात क्या ना, हमारे सामने कोई एम नहीं है। जब तक आपके सामने एक पॉजिटिव एम नहीं होगा, आपको अपनी सक्सेस स्टोरी समझ में नहीं आएगी। अमिताभ बच्चन के सामने एम था कि मुझे एक्टिंग करके दिखानी है, सचिन के सामने एम था कि मुझे क्रिकेटर बन के दिखाना है, विराट कोहली के सामने एम था। तो हमारा जितना यूथ है अपने सामने एक एम ले, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इतना बड़ा इंडिया है, आप चाहे स्पोर्ट्स में करो चाहे आप इन्वेंशन में करो, पर करो ज़रूर। इनका पता क्या भाई, अभी भी ना बाहर के लोग पता क्या कर रहे हैं, योगा कोई पैकेज करके डिफरेंट मैटर में बोलते हैं, वो हम खरीदना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारे को पास कोई विजन ही नहीं है। विजन ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम कहते हैं इनकी चीज बहुत बढ़िया होगी, और वो यहीं से गई हुई है, सब बस वो घूम के इधर से आ गई है बस वो लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन है सच मेरे को कि जो न्यूमरोलॉजी है इसमें ये स्टार्टिंग जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी शुरू थी कि इंडिया से हुई थी? इंडिया से। जिस समय महात्मा बुद्ध गए, सबसे पहले क्या बनता है, जब भी हमें कोई डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो हमारा बनता है लोशो ग्रिड। हाँ और जी। वो लोशो ग्रिड क्या है? लक्ष्मी यंत्र तो है जो हम हर दिवाली पे बनाते हैं। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। मैं बता तो रहा हूँ। सो ये जो लोशो ग्रिड आप कह रहे हो ये लक्ष्मी यंत्र ही है? लक्ष्मी यंत्र ही है, पर ये बस बिकॉज चाइनीज होके आया, वहां का ठप्पा लग गया, वो फेमस हो गया। पर वो आज भी ऐसे देखा जाए तो वो लोशो ग्रिड करके ही वो फेमस हो गया ना। हाँ, कोई भी चीज जो है, जैसे उन्होंने लाफिंग बुद्धा बनाया, हाँ जी, गणेश जी का रोल कुछ और था। अब उन्होंने कहा भाई गणेश जी नहीं हम ले सकते, ये इंडिया के हैं, तो उन्होंने उसी शेप को बनाते हुए एक लाफिंग बुद्धा बना के दे दिया। वो भी नॉर्थ में खड़ा करता है, गणेश जी भी नॉर्थ में ही होते हैं। सब कुछ हमसे ही गया है जसमीत भाई, बस वो पैकेजिंग डिफरेंट करके, बस थोड़ा सा इधर उधर 19 चेंज करके। ये स्वास्तिक जो है इनका है, उन्होंने अपने सिंबल्स ले ली। वो बिल्ली नहीं है जो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने वैसे कर दिया। हमारे में क्या कहा गया था कि दिवाली की रात को बिल्ली को देखना सबसे ऑस्पिशियस माना गया। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो किसका वाहन है? वो लक्ष्मी माता का वाहन है। अच्छा, सो जितने भी हमारे देवी देवता हैं, आप देखो सबके पास कोई ना कोई वाहन है। मतलब वाहन से मतलब है उनके पास कोई ना कोई जानवर है। चाहे गणेश जी के पास मूषक है, हमारे शंकर भगवान के पास नंदी है, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। लक्ष्मी माता के पास आउल भी है। तो ये हर एक का अपना एक स्पोर्टिंग सिस्टम था।
तो वो शुरू से ही ये समझाया गया। अब चाइना वालों ने कहा कि अगर हम ये ले लेंगे तो वो इंडिया का हो जाएगा। अच्छा, फिर मेरे को एक बात बताओ जी यार, मैं तो आज बात ही नहीं करी, कुछ आपसे ही पूछी जा रहा हूँ कोई क्योंकि नहीं। मेरे को मजा आ रहा था। ये जो फिर इनके चाइनीज जो ईयर्स होते हैं, स्नेक है, रैट है, ये इसका कुछ है बिल्कुल है, वो उनके अपने हिसाब से है। अच्छा, ये उनके अपने हिसाब से, उनके ओके, अपने हिसाब ये से है। उनका खुद का। हाँ, ओके, जैसे हमारे पास 12 राशियां हैं, उन्होंने उसको उसमें कर दिया। बात तो वही है कि अगर वो हमारी थीम पे चलते तो वो इंडिया का हो जाता। तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो चेंज आना था। अपनी पहचान कैसे बनाएंगे? अच्छा, तो बेसिकली मेरे को लग रहा है उन्होंने क्या करा, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को बताना। आप कह रहे हो जो 12 राशियां हम यहाँ से गई हैं, जी जी, उन्होंने उस पे 12 वो जानवर अपने खुद के तैयार करे, कर दिए, सब कुछ बाकी वही का वही है। समझ लो कुछ सिर्फ थ्योरी को समझाने के लिए, उनके लोगों को उनकी थ्योरी समझ में आएगी तो उन्होंने चेंज कर दिया। पर गया सब ऑब्वियसली यहीं से, सब इंडिया से है। बुद्धम शरणम गच्छामि, उसके बाद उन्होंने अपना वो कर दिया रिंगे क्यों, क्योंकि अगर वो उसी को फॉलो करते तो वो इंडिया का हो जाता। सीख रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? समझो कि बात कुछ और ही चल रही है, यहीं से सब कुछ जा रहा है और तुम बाहर की पैकेजिंग का माल ले रहे हो। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़े कर। कोई भी चीज बुरी नहीं होती, सीखना लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आप उसको सीखोगे किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे व्यक्ति से, तो आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट लेके आएगा। ये फर्क है। आखिरी बात भाई, मैं तो कुछ और ही समझ के आया था, टॉपिक कुछ और ही चल गया आज तो, क्योंकि मैं गुरु जी का आशीर्वाद। हाँ, पता क्या भाई, उनकी जो मेहर जहाँ पे लिखी है, आप तो वही कर सकते हैं बस। जो वो क्या बात, वही जो हो, जो मन का हो अच्छा, नहीं ना हो तो और ना हो तो और भी अच्छा, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो अगेन बहुत क्यूरियस आदमी हूँ, इस करके मेरे को लर्न करने की बस चुल मची रहती है। जी जी। मैं एक्चुअली जब ऑस्ट्रेलिया में पॉडकास्ट करता ना भाई, वो ऑफ कोर्स अपने लिए भी करता हूँ, पर मेरा यही मकसद भी होता है कि भाई दूसरों का भी कुछ फायदा हो। हमेशा सिर्फ अपनी बात करनी कोई अच्छी बात नहीं होती। जाने से पहले मैं आपकी ऑडियंस को लास्ट कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था उसके बाद काफी सारे लोगों ने रीच आउट करा जी। उनको पता चला कि भाई मैं रियल एस्टेट में, जैसे थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट हूँ, तो काफी देर हो गई है। 723 करोड़ की जिंदगी में मैं अपने खुद की ट्रांजैक्शन कर चुका हूँ। तो ऑब्वियसली शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई मेरे को ना कॉल्स आ रहे हैं और मैसेजेस मेरी टीम को आ रहे हैं कि भाई आप कोचिंग करनी शुरू कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मैं आपकी ऑडियंस को ये बताना जा रहा हूँ कि भाई मैंने इंडिया में अब कोचिंग करनी शुरू कर दी, कि जो बंदा रियल एस्टेट की कोचिंग, जिसको स्ट्रगलिंग है भाई, पता नहीं है घर कैसे बेचना है, कैसे मतलब खरीदना है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, भाई उसकी मैंने कोचिंग रियल एस्टेट एजेंट्स की शुरू कर दिया। वेरी गुड। मेरे को लगता है कि नॉलेज अगर है इतनी तो उसको बांटना चाहिए, जैसे आप कर रहे हो, मैंने आपसे ले लिया। मैं एक ही बात करता हूँ जगमीत भाई, कि ना लोग ना मुट्ठियां बंद करके चले गए। उन्होंने एक अपने आप को रिजिड कर लिया था कि हमें किसी को बांटनी नहीं है। अगर आज का टाइम आप देखो, जितना एजुकेट करोगे उतना बढ़िया है। चाहे आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, छोटे बैच से स्टार्ट करो, पर पढ़ाओ जरूर, जो भी आपकी एक्सपर्टीज है। एंड बिलीव मी, आज से 5 साल बाद शायद आपकी टर्नओवर कुछ और हो सकती है। भाई मेरे को पता क्या लगता है, अब सच बताऊं आपको, आई थिंक आप भी शायद एग्री करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपको भी काफी देर हो गई है पढ़ाते। मेरे को लगता है भाई जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हो ना, अपनी नीश जो आपके पास है जी, आपको और नॉलेज मिलती है और मालिक आपको और देता है। यस, आपके खुद कई बारी ना क्लियर किए हुए क्वेश्चन आपको उन्हीं क्वेश्चनों में से आंसर दिलवा देते हैं। एग्जैक्टली। और जब से क्योंकि ना भाई हम क्लाइंट्स के लिए ना प्रॉपर्टीज खरीदते हैं जी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, दुबई में भी जी। तो हमारा मकसद ये होता है कि हम सिर्फ उनको करके न दे दें, हाँ, समझाए भी भाई इसका रीजन क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं जी। और मेरे को लगता है जब से मैंने वो शुरू करा ना, वाकई में मतलब बहुत बढ़िया हो गया मेरा, बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज आगे और अच्छा हो जाएगा। वो सारी बात है। सो आई थिंक भाई आज के लिए तो एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ, एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं आपके साथ। तो जसमीत भाई, हाँ जी भाई, 1 लाइन एडवाइस टू योर 18-year-old वर्जन। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे पास क्वेरी के अंदर आए थे, तो मेरी टीम ने उसको फाइनल करके फिर अच्छा, आपके लिए रेडी करके भाई जो एडवाइस जो मैं अपने 18 साल को वो यही दूंगा कि भाई जो तू कर रहा था ठीक है, क्योंकि भाई जब मैं 18 साल का था तो हम ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थे। तो
मालिक की दुआ से मैं डरा नहीं, मैंने काम करना शुरू करा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करा. सो दी ओनली एडवाइस दैट आई वुड एक्चुअली गो बैक टू, कुछ एक्चुअली में नहीं है, जो तू कर रहा है बस वो करता रहा है, तू सही जा रहा है. परफेक्ट, बहुत बढ़िया. सक्सेस इज इक्वल टू टैलेंट और डिसिप्लिन. ये बहुत भारी ये क्वेश्चन पूछा गया. डिसिप्लिन भाई, परसों रात को सिर्फ 4 घंटे सोया था मैं. ओके. सुबह मेरी मीटिंग थी. जो मर्जी हो जाए टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है. आई थिंक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मेरा पहला बिजनेस मैंने स्टार्ट करा, जो मैं 3 साल बाद बेचा था, उसमें भाई चाहे मैं टूटा हूँ चाहे मैं मरा हूँ, 4:15 बजे मैं उठ रहा था. क्या बात है. सो डिसिप्लिन जो है, आई थिंक इट प्लेज अ वे मोर इम्पोर्टेंट रोल. टैलेंट क्या होता है कि टैलेंट एक टाइम के बाद आप जब वो लेजी हो जाएगा, जब वो उतना हार्ड वर्क नहीं करेगा, तब आप फंस जाओगे. आई थिंक डिसिप्लिन हैज टू बी देयर, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता. तो बेटा डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, और स्कूल में डिसिप्लिन ही तो सिखाते थे. करेक्ट. और हमें क्या सिखाते थे कि तुम्हें लाइफ में डिसिप्लिन ही काम आने वाला है. तो जो सर ने बात बोली है, बहुत बढ़िया बात बताई है. जसमीत भाई, 1 बैड मनी हैबिट यंग पीपल मस्ट क्विट. भाई ये ब्लिंकिट करने छोड़ दो. मतलब उसका मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मेरा मतलब क्या है. प्लीज. ब्लिंकिट करने छोड़ने का मतलब ये है कि आपको सब चीज़ जो आपको चाहिए वो आज लेनी बंद कर दो. भाई 10 साल लगा के ना मैंने $70,000 जोड़े थे. उसके बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी. अब क्या लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं तो $50 करके जोड़ रहा हूँ यार, पता नहीं कितना टाइम लगेगा. भाई वो $50 ना आपकी ज़िंदगी बदल देंगे. वॉरेन बफेट की जो 99% वेल्थ है ना भाई, उसके 60 साल के बाद बनी है. क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे चलता है. बिल्कुल. भाई मेरा दोस्त था, मेरे जितने पैसे कमा रहा था, मेरे साथ काम करता था. उसके पास क्या हुआ कि उसने तेजी से पैसा कमाने के लिए उसने कसीनो जाना शुरू कर दिया. वो बंदा कम से कम भाई $70,000-80,000 जो कमाया था, मेरे पास 70,000 मैंने सेव करा, उसने 70 वो लूज करा, उसके ऊपर लोन लेके फिर लूज करा. भाई उसने $20,000-25,000, आज से 7-8 साल पहले की बता रहा हूँ, अच्छी खासी अमाउंट होती थी, उसने $25,000 दुनिया से उठाया. उसके माँ बाप को पता लग गया कि भाई उसने लोन लिया हुआ, उसके माँ बाप ने उसको पैसे दिए, इंडिया से पैसे भेजे भाई उसको $25,000. इज्जत कौन जाने देगा, सारी बात तो इज्जत की है, और है क्या. उसने अपने आप को बैन करवाया कसीनो से. आप ना वहां पे कसीनो में अपने आप को बैन करवा सकते हो कि भाई मैं नहीं है. वो भाई ऑकलैंड में उसने बैन कराया, वो दूसरे शहर जाके खेल के आ गया. वो वहां पे हार गया सारा कुछ. क्यों? क्योंकि वो बस कल सब कुछ करना चाहता था कि मेरा कल सब कुछ हो जाए. ये जो ब्लिंकिट वाला जो मैं आपको बोला, वो इसका मतलब ये है कि भाई सब कुछ कल पाने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा टाइम दो. कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो बोलते हैं या कंपाउंडिंग ग्रोथ है, वो 8वां वंडर इस दुनिया का बोला जाता है. अगर आप वो कर लो तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी. जसमीत भाई, 90% जितने भी जुआरी हैं वो हार के आते हैं. हाँ जी भाई, 90%. बिल्कुल. क्योंकि जुआ घर चल ही सिर्फ इसी बात पे रहा, चाहे वो IPL का जुआ है, चाहे वो कैसीनो है, चाहे वो ताश के पत्ते का गेम है, किसी में तुम चले जाओ, 90%. भाई उनका बिजनेस मॉडल पता कितना बढ़िया. ओह माय गॉड. वो जो हाई रोलर्स होते हैं ना, हाई रोलर्स का मतलब जो बहुत पैसे खर्चते हैं, जी, उनके लिए वो लिमो बेचते हैं, कई बारी प्राइवेट जेट भी भेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस बंदे ने ना यहाँ कसीनो में आके $500,000 उड़ाना है. हाँ. अगर हम 50,000 या 1 लाख खर्च भी रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? वो इन्वेस्टमेंट है. Yes. उनको सब साइकोलॉजी पता है भाई, पर ये इनको कैसे समझाए. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आप समझ जाओ तो आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाए. रिच माइंडसेट इन 1 वर्ड. स्पीड. क्योंकि जो अमीर लोग, जो स्पेशली हमारे क्लाइंट्स है भाई, वो मैं कुछ रग्बी प्लेयर्स की भी मदद कर चुका हूँ, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, अब नाम नहीं ले सकता, प्राइवेसी रखनी पड़ती है. प्राइवेसी रखनी पड़ती है डियर. स्पीड. वो टाइम नहीं लगाते भाई. उनको हम बेचते हैं कि ये डील बहुत बढ़िया है यार, ये खरीदनी बनती है. स्पीड. ये लो भाई है, और अगर बंदे पे भरोसा है, हाँ, तो टेक इमीडिएट एक्शन. स्पीड ब्रो. क्योंकि कल का तो पता ही नहीं है, जैसे बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंच गया. Exactly. स्पीड ही थी बस. स्पीड. आई थिंक वो डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत स्पीड है ब्रो. मतलब वो टाइम खराब नहीं करते. ग्रेट.
लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, जॉब और बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ? जो नौकरी करेगा उसकी सिर्फ सब्जी बदल सकती है, ठीक बात है। वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकता होगा कभी। कर लेगा तो लोन पे ही लेगा। लोन पे लेगा, वो ही मतलब आज नहीं तो कल वो खत्म ही है। हाँ, तो बिजनेस 100%, पर बिजनेस आपको अगर है कि नहीं है वो भाई से पूछना है। क्योंकि वो आपको बता सकते हैं। अगर आपका नहीं है तो आपको पार्टनरशिप कर सकते हो, है कि नहीं भाई? बिल्कुल कर सकते हो, है ना? ये लोग सोचते हैं नहीं भी है तो हम उसके लिए आपको बताएंगे कंपनी के नेम में कैसे करना है। बीवी के नाम पे करो, खुद अपने यहाँ वहाँ पे मैनेजर बन जाओ, बात खत्म। सो मेरे को लगता है कि भाई यस, बिजनेस करना चाहिए, पर बिजनेस बढ़िया तरीके से करना चाहिए ताकि आपको सपोर्ट मिले, जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलनी चाहिए। बिकॉज मालिक की सपोर्ट या वाइब्रेशंस अच्छी होनी चाहिए, उसके बिना आपका शायद नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, भाई, गॉड ब्लेस यू। Thank you, bro. You आप too. इतनी दूर से आए। Thank you, भाई। आज की चर्चा हमारी अधूरी रहेगी क्योंकि अब आज पार्ट 3 करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आज जो हमने बात करी ना वो हमने ऑफ द ट्रैक Off track चला गया, बिल्कुल, हाँ। सारा ऑफ द ट्रैक चला गया। पर नहीं भाई, पता क्या है, मैं हमेशा ना अवेयरनेस बहुत मिलने वाली है इससे। हाँ, मैं अपने लिए नहीं करता हूँ भाई सब कुछ। GDR। मालिक ने इतना कुछ दे दिया कि अपने लिए अब सारा कुछ करने का दिल नहीं करता। वेरी गुड। दिल करता है कि भाई जितना बांट सकता हूँ बांटो, yes। उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल डियर। थैंक यू सो मच भाई। बाबा नानक ने यही सिखाया था जी। कि आप जितना बांट सकते हो बांटो। करेक्ट। जरूर अपनी कमाई का 10% दसवंत निकालना चाहिए। और जिनको ये चीज समझ में आई है, भगवान ने उनको खूब तरक्की दी है, क्योंकि भगवान ने उनको चूज किया था। गाइडेंस तो हर एक को मिली, पर चूज भगवान हर एक को नहीं करता। ये तो मालिक का खेल है, उसी को जानने दो। बस, कोई नहीं। थैंक यू सो मच भाई। bless अगेन you, पार्ट 3 फिर दोबारा से करना पड़ेगा। बिल्कुल। थैंक यू, God bless you। God bless you। थैंक यू भाई। ओके।